हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल एंड दिस इज अवर डेली एमसीक्यू सीरीज। चलो स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, काला नमक राइस और बुद्धा राइस विच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। किस स्टेट का फेमस राइस है काला नमक राइस, जिसको बुद्धा राइस भी बोलते हैं। ठीक है, ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश और डी उड़ीसा। करेक्ट आंसर मुझे आप लोग, करेक्ट ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, उत्तर प्रदेश का ये बड़ा बहुत ही फेमस राइस है और ये जो भी आपकी तराई बेल्ट होती है राइट, वहां पे पाया जाता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी सेंटेड राइस ऑफ इंडिया। अच्छा स्मेल करता है। ओके, और ये काफी टाइम से यहाँ पे लगभग बुद्धिस्ट पीरियड से, जो कि 600 बीसी के अराउंड से ये यहाँ पे इंडिया में कल्टिवेट किया गया है। ओके, लोकेशन अगर हम बात करें तो हिमालयन तराई रीजन ऑफ द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। सो अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, सो आपका जो ये वाला पोर्शन है दिस रीजन, उसमें भी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे ये आपका ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिसेंट जो अमेंडमेंट हुए आफ्टर 100th, इसके बाद जो भी सब आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन पे डायरेक्टली कभी भी पूछ सकता है। सो बताएं, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 102nd, 103rd और 104th। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना था। ओके, सो ये आपका जो बिल था, देखो बिल और एक्ट में फर्क होता है। तो जो बिल थी, जो इसको बनाने के लिए लाया गया था, वो 123rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, जो कि जब पास हो गया तो वो हो गया आपका 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। राइट, जब बिल पास हो गया तो वो एक्ट बन जाता है। राइट, तो एक्ट जो था वो था 102nd। राइट, तो जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 338B, इट इज डीलिंग विद द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड का क्लासेस। उसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे, सारी चीजें उसमें मेंशन्ड है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑलराइट, अब इसी से रिलेटेड आप मुझे बताएं कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था, 101st क्या था, 102nd मैंने आपको बता ही दिया। राइट, तो 100, 101st, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 104th, ये चारों आप मुझे बताएंगे कि 100, 101, 103 एंड 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से डील करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। एमपी में है, यूपी में है, उड़ीसा और गुजरात। प्लीज चूज द करेक्ट ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे अपने ऑप्शन लिखते भी रहो साथ में साथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, उड़ीसा। सो बेसिकली न्यूज क्यों यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रही थी इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली 6 एलिफेंट से उनकी डेथ हो गई है। ओके, 14 दिन के अंदर ही। सो इसके ऊपर काफी ज्यादा न्यूज है। तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए किस स्टेट में है, किस टाइप की वेजिटेशन है वहां पे। ग्रीन, लश ग्रीन, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है वहां पे। फ्लोरा फौना, फ्लोरा में आपका जो भी प्लांट्स वगैरह है, और फौना में आपके यहाँ पे एलिफेंट, लेपर्ड, गौर, सांभर, ये सब मिलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले एक और आपको बता दो मुझे कि यह तो करलापट है, इसी से रिलेटेड आपको पता है कि गहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, गहिर माथा हो गई, या फिर आपका उड़ीसा में भीतरकनिका हो गया। तो स्टेट वाइज आप अपना रेडी कर लिया करो, जो भी मेजर वंस हैं, जो भी न्यूज में चल रही है। अब जैसे आपने उड़ीसा लिखा और यहाँ पे भीतरकनिका मैंग्रोव्स आपने मेंशन कर दिया। राइट, करलापट मेंशन कर दिया, और भी जो भी उड़ीसा के इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप इससे ऐसी लिस्ट बना सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द धुबरी फुलभारी ब्रिज वाज ऑन मेकिंग न्यूज रिसेंटली। किस रिवर के ऊपर बनेगा ये ब्रिज? धुबरी फुलभारी ब्रिज। तो अगर आपने मेरा ज्योग्राफी का वीकली करंट अफेयर्स देखा हो तो उसमें मैंने ये बताया था आपको, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो किस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है? ए लोहित, बी तीस्ता, सी ब्रह्मपुत्र और डी सुबनश्री। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। ओके, सो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये ब्रिज
का मतलब जो भी शिलान्यास बोलते हैं उसको स्टार्ट किया है। तो जो धुबरी है ये आपका असम में है, एंड फुलबारी ये आपका मेघालय। सो जो ये ब्रिज बनेगा इट विल बी कनेक्टिंग दीज टू प्लेसेस, राइट। और ये जो ब्रिज बनेगा इट विल बी अराउंड 19 किलोमीटर, और जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा देन इट विल बी द इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज। तो ये ध्यान रखिएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. The headquarters of FATF is located at, FATF क्या है? Financial Action Task Force, ओके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जिनेवा और डी ब्राजील। तो द करेक्ट आंसर इज बी पेरिस। ये जो OECD का हेडक्वार्टर है ना उसका भी हेडक्वार्टर वहीं पे है। सो जिसका सेक्रेटरीट इज लोकेटेड इन द OECD's हेडक्वार्टर इन पेरिस। तो ध्यान रखिएगा। और FATF स्टैब्लिश हुई थी एज अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी 1989 में, राइट, ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस। तो ये ध्यान रखिएगा। एम क्या है इसका, टारगेट क्या रहता है? मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर फाइनेंसिंग, ये सब चीजों को स्टॉप करना, ठीक है। तो ये इसका टारगेट रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी आपका आता है? सो अगर आपने BT ब्रिंजल या BT कॉटन का नाम सुना है, सो इसका अप्रूवल ये GEAC ही प्रोवाइड करती है, तभी ये जाके इनका प्रोडक्शन चालू हो सकता है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर और डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ओके। इसके अंदर आपका GEAC आता है। सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी constituted under rules for the manufacture, use and import of hazardous material, ठीक है। और ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसको नोटिफाई किया गया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. The National Waterway 2 is located in on which among the following river? किस रिवर के ऊपर नेशनल वाटरवे 2 बनाया गया है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी महानदी और डी चंबल। वेरी इजी क्वेश्चन, न्यूज में भी आ रहा था। सो द करेक्ट आंसर इज, ट्राई टू आंसर, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आप लोग। सो द करेक्ट आंसर इज बी ब्रह्मपुत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने हमारे जो मेजर, वैसे तो 111 वाटरवेज हो चुके हैं हमारे पास टोटल अब नोटिफाई, बट इन ऑपरेशन अभी 5 है, ओके। सो इन सबको पता होना चाहिए आपको। मैं एक रफ से आपको दिखाया था कि जो नेशनल वाटरवे 1 है आपका वो गंगा के ऊपर है, ठीक है। नेशनल वाटरवे 2 यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के ऊपर है आपका, ठीक है। नेशनल वाटरवे 3 आपका यहाँ पे उद्योग मंडल कनाल है केरला में, यहाँ पे है। नेशनल वाटरवे 4 आपका महानदी पे है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, 4 तो आपको ध्यान रखना है। सॉरी, नेशनल वाटरवे 4 आपका कृष्णा गोदावरी पे है, एंड नेशनल वाटरवे 5 आपका महानदी के ऊपर है। तो आप इजीली ऐसे बना सकते हैं, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है, ध्यान रखिएगा इसको। ए यूनेस्को, बी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सी वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम और डी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। कौन इसको पब्लिश करता है? मुझे करेक्ट आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में। सो द करेक्ट आंसर इज बी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अभी इसको एक प्राइज भी मिला है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसको कौन सा बहुत फेमस प्राइज अभी रिसेंटली मिला है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ओके। इसके बारे में डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. रियो समिट ऑल्सो नोन एज द अर्थ समिट फर्स्ट टुक प्लेस इन द ईयर। बहुत ही एनवायरमेंट रिलेटेड ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आप बोल सकते हो कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस थी। ये किस ईयर में टुक प्लेस की थी? इसको अर्थ समिट भी बोला जाता है। ए 1992, बी 1985, सी 1997 और डी 2001। सो द करेक्ट आंसर इज ए 1992 में अर्थ समिट आपकी हुई थी, ऑलराइट।
सो देखो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED बोला जाता है। इसी को दूसरा नाम बोला गया था अर्थ समिट, ठीक है, और इसको रियो समिट भी बोला जाता है। रीजन, ये 1992 में रियो दे जेनेरियो, राइट, रियो दे जेनेरो, ये ब्राजील में जगह है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में। ऑलराइट, सो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके रिजल्ट्स क्या थे ये आपको पढ़ना चाहिए। जैसे इसके अंदर कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ये सब चीजें अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following convention is related to the management of chemical hazardous waste? A. Stockholm, B. Vienna, C. Rotterdam और D. Ramsar Convention. So chemical hazardous waste से related कौन सा convention है? कमेंट सेक्शन में बताएं करेक्ट आंसर। तो द करेक्ट आंसर इज सी, रॉटरडैम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ओके। रॉटरडैम आपका केमिकल के लिए है, ओके। रामसर आपको पता है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए है, और वियना कन्वेंशन आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है। इसका एक और वो भी रहता है वियना कन्वेंशन आपका, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस में वो जो सोल्जर्स की अच्छी ट्रीटमेंट के लिए रहता है, ठीक है, उसका अलग अलग नाम भी है, बट एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ओजोन से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि रॉटरडैम कन्वेंशन में बेसिकली हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड का मैनेजमेंट के लिए रहता है। ऑलराइट, अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि रॉटरडैम, दिस इज अ सिटी, ये किस कंट्री में है, रॉटरडैम, ओके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने का मौका मिला है, ओके। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा और इनको आप रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये एग्जाम में आप जब जाओगे ना, आपको बहुत या तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, ठीक है, बट एक प्रैक्टिस जो बनी रहेगी ना कि मैं डेली MCQ सॉल्व कर रहा हूँ, तो उस दिन आपको बहुत अलग सा फील नहीं होगा एंड यू विल बी इन अ टच कि यार मैं डेली तो करता ही था, आज भी मुझे सॉल्व करना है। उस दिन 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, राइट। सो एक डेली प्रैक्टिस आपकी हमेशा होनी चाहिए, उसको कंटिन्यूस आपको फॉलो भी करना है, ओके। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक हैव अ सेफ डे, बाय।